जय श्री हरि। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है। हर बार की तरह ही एकादशी की 2 ही तारीख देखने को मिलती हैं। इस बार भी होली से पहले आने वाली आमल की एकादशी 20 मार्च को मनाई जाएगी या फिर मनाई जाएगी 21 मार्च को। इस तरह थोड़ा असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में आपको इसी स्थिति से बाहर निकालने के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए पूरी जानकारी। इस साल आमल की एकादशी की व्रत की विधि, इसका शुभ मुहूर्त, व्रत पारण का समय और एकादशी पर बनने वाले शुभ योग कौन कौन से हैं, चलिए आइए जान लेते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि साल में कुल 24 एकादशी पड़ती हैं। ऐसे में एक एकादशी कृष्ण पक्ष की और दूसरी होती है शुक्ल पक्ष की। हर एकादशी का विशेष महत्व है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी कहा जाता है। इसे आंवला एकादशी भी कहते हैं। और सभी एकादशी में भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का भी विधान है। इसके अलावा आंवल की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करना विशेष माना गया है। इस बार एकादशी तिथि 2 होने के कारण असमंजस की स्थिति बनी है। आखिर किस दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा, आइए जानते हैं। आंवला एकादशी की तिथि, पारण का समय, इसका मुहूर्त और बनने वाले योग और महत्व की पूरी जानकारी लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 20 मार्च 2024 को सुबह 12:21 पर शुरू होगी और 21 मार्च 2024 को सुबह 2:22 तक समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से आमल की एकादशी का व्रत 20 मार्च को ही रखा जाएगा। आमल की एकादशी का पूजा का मुहूर्त। आमल की एकादशी के दिन 20 मार्च को सुबह 6:25 से 9:27 तक रहेगा। आमल की एकादशी का व्रत पारण समय 21 मार्च 2024 को दोपहर 1:41 से शाम 4:07 तक रहेगा। आमल की एकादशी पर कुछ शुभ योग भी बन रहे हैं, आइए जान लेते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार आमल की एकादशी के दिन रवि योग के साथ कई शुभ योग बन रहे हैं। 20 मार्च को सुबह 6:25 से रवि योग शुरू होगा, जो कि रात 10:38 तक रहेगा। इसके साथ ही अतिगंड योग सुबह से शाम 5:01 तक रहेगा। इसके अलावा पुण्य नक्षत्र रात 10:38 तक रहेगा। आमल की एकादशी का शास्त्रों में बड़ा ही महत्व बताया गया है। पद्म पुराण के अनुसार आमल की एकादशी का व्रत रखने से सैकड़ों तीर्थ करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही कई यज्ञों को करने के बराबर फल भी मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और घर में श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का वास भी हमेशा के लिए हो जाता है। आमल की एकादशी का अर्थ क्योंकि आंवले से लिया गया है, इस दिन भगवान विष्णु ने आंवले को आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया था। आमल की एकादशी के दिन आंवला और श्री हरि विष्णु की पूजा करने से मोक्ष मिलता है। वहीं इस दिन शिव जी,
पार्वती माता के पहली बार शादी के बाद काशी लाए थे। इसीलिए इस दिन महादेव को गुलाल भी अर्पित किया जाता है। उनके वैवाहिक जीवन में रूठी खुशियां वापस लौट आती हैं। इस एकादशी पर किसी मंदिर में आंवले का पौधा अगर आप लगा सकते हैं तो अवश्य लगाएं और आंवले की पूजा भी करें। देवी दुर्गा की पूजा का भी इस दिन खास महत्व है। आमल की एकादशी व्रत को करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी को रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। आमल की एकादशी के दिन सुबह स्नान करें और भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प लें। पूजा घर को साफ करें। एक वेदी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान को पंचामृत से स्नान करवाएं। पीले फूलों की माला अर्पित करें। हल्दी या फिर गोपी चंदन का तिलक लगाएं। पंजीरी और पंचामृत का भोग लगाएं। श्री हरि का ध्यान करें। पूजा में तुलसी पत्र अवश्य शामिल करें और अंत में आमल की एकादशी की व्रत कथा सुनकर आरती करें और अपना व्रत समय के अनुसार ही खोलें। जय श्री हरि। तो भक्तों, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।